खतीब शाही जामा मस्जिद सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। हमारे बहुत सारे साथियों ने ये सवाल किया था कि लॉकडाउन के चलते हुए जुमतुल विदा और ईद की नमाज़ किस तरह पढ़ी जाएगी। तो चूँकि लॉकडाउन चल रहा है और 31 तारीख तक बढ़ाया गया है और इसी में हमारा जुमतुल विदा और ईद की नमाज़ ईद का त्यौहार आ रहा है, तो इस सिलसिले में मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस तरीके से आप अब तक लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घरों पर ही नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से जिस तरह आपने पिछले जुमे पढ़े हैं, ईद के पिछले जुमे पढ़े हैं, ऐसे ही जुमतुल विदा भी आप जहां अपने घरों में इबादत कर रहे पढ़ रहे हैं वहीं आप उसको पढ़ेंगे। और ईद की नमाज भी कुछ शर्तों के साथ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ईद की नमाज भी अपने घरों में रहकर पढ़ सकते हैं। ईद की नमाज के लिए शर्त ये है, सबसे पहले तो आप उसमें शर्त ये है कि अपने घर के अंदर जो आपका अंदर का हिस्सा है, जहाँ जनान खाना है, वहाँ इस नमाज को आप नहीं पढ़ सकते। जो आपके घर में बाहरी हिस्सा है, बैठक का हिस्सा है, वहाँ उस नमाज को आप पढ़ सकते हैं। और इमाम के अलावा 3 आदमियों का होना ज़रूरी है। इससे कम अगर होते हैं तो आप ईद की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। और ईद की नमाज के लिए ना अजान पढ़ी जाएगी ना तकबीर कही जाएगी। जब आप नमाज शुरू करें तो सबसे पहले से ही आप ऐसा आदमी मुतय्यन कर लें जो ईद की नमाज पढ़ाने की सलाहियत रखता हो, यानी कुरान करीम को सही पढ़ सकता हो, खुतबा भी दे सकता हो। जब ये सारी बातें आप कर लें, उसके बाद आप नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए तो आप नियत करें, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर वाजिब, मैं ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम के। अगर ये अल्फाज आपको याद ना रहें तो आप इतना ख्याल कर लें दिल में कि मैं अल्लाह के लिए इमाम के पीछे ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ। इतना कह देना आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। ईद की नमाज आपने शुरू की, अल्लाह अकबर कह के आप नियत बांध लेंगे, सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद सूरह फातिहा से पहले आप तकबीर कहेंगे, कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। दूसरी बार भी ऐसा ही करेंगे और तीसरी मरतबा आप दोबारा नियत बांध लेंगे। सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी, इमाम पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रकात पूरी हो जाएगी। दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे, पहले सूरह फातिहा सूरत मिलाएंगे, उसके बाद फिर आप तकबीर कहेंगे रुकू में जाने से पहली मरतबा कानों तक हाथ उठाएंगे, अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। दूसरी मरतबा भी ऐसे ही करेंगे और तीसरी मरतबा भी ऐसे ही करेंगे। लेकिन चौथी मरतबा बगैर हाथ उठाए आप अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे, नमाज पूरी कर लेंगे। नमाज के बाद खुतबा पढ़ा जाए। खुतबा पढ़ना सुन्नत है। जुमे की नमाज में खुतबा नमाज से पहले पढ़ा जाता है, खुतबा पढ़ना वाजिब है। लेकिन ईद की नमाज में नमाज के बाद पढ़ते हैं और इसका पढ़ना सुन्नत है। और ईद की नमाज का टाइम जो है वो सूरज निकलने के बाद, जब थोड़ा सूरज बुलंद हो जाए यानी इशराक का टाइम हो जाए, उस वक्त में आप ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। जो लोग इन शराइत को पूरा न कर पा रहे हों, आदमी कम हो या उनके घर में बैठक ना हो, बाहरी हिस्सा होल ना हो और वो कहीं नहीं पढ़ सकते हों, तो उन पर वो माजूर, उन पर नमाज माफ़ हो जाएगी। और वो उलमा फरमाते हैं कि उनके लिए बेहतर है कि वो चाश्त के टाइम में, जो तकरीबन आज के वक्त में 9:30 बजे 10 बजे का टाइम है, उस वक्त में वो 4 रकात नफिल पढ़ लें चाश्त की नियत से, तो उस पर भी उनको सवाब मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा कि सदक़ा फितर आप निकालें, इस तरह से निकालते आ रहे हैं और उसके मसाइल उलमाए किराम से आप मालूम कर सकते हैं। एक आदमी की तरफ से 1 किलो 633 ग्राम गेहूँ या उसकी कीमत आप निकालें और गरीबों तक पहुँचाएँ। लॉकडाउन चल रहा है, इसमें बहुत सारा मजदूर तबका, गरीब तबका वो परेशानी में आ गया था काम न करने की बुनियाद पर। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उन गरीबों का, मोहताजों का खास ख्याल रखें, उनके घरों में राशन पहुंचाएं। वो रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ों से भी मोहताज हो गए थे। इसलिए सच्ची खुशी ईद की यही होगी कि आप सभी, जो भी आपके आस पड़ोस में, आपके शहर में, मोहल्ले में किसी मज़हब का मानने वाला हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो ज़रूरतमंद, उस तक आप उसकी ज़रूरत को पूरा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। भीड़ ना लगाएं, ना भीड़ के एरिए में जाएं, बाज़ार ना जाएं और ईद को सादगी से मनाएं।
اور جو عید کا پیسہ آپ خرچ کرتے عید کے موقع پر، اس پیسے کو آپ غریبوں میں، محتاجوں میں ان کی ضرورت کو پورا کر دیں، یہی آپ کے لیے عید کی سچی خوشی ہوگی۔ اور دعا بھی کریں اللہ رب العزت ساری دنیا سے، اس ملک سے اس کورونا وائرس کو ختم فرما دے۔ سب کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں میں۔ السلام علیکم۔